मीणा जी, गोपाल खंडेलवाल जी, गोपीचंद जी मीणा साहब जहाजपुर, लाला राम जी बैरवा शाहपुरा, जावर सिंह जी सांकला, विधायक आसीन, उदयलाल जी बढ़ाना विधायक मॉडल, राकेश जी जैन जिलाध्यक्ष कोटा, प्रेम जी गोचर कोटा देहात, सुरेश जी अग्रवाल जिलाध्यक्ष बूंदी, संजय जैन जी जिलाध्यक्ष झालावाड़, नंदलाल जी सुमन जिलाध्यक्ष बारा, प्रशांत जी मेवाड़ा जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा, शंकर लाल जी ठाड़ा साहब संगठन प्रभारी कोटा शहर, इंद्र सिंह जी झाला संगठन प्रभारी कोटा देहात, पारस जी जैन संगठन प्रभारी बारा, जुगल जी शर्मा संगठन प्रभारी बूंदी, छगन जी माहौर संगठन प्रभारी एवं लोकसभा संयोजक झालावाड़, श्रीमती सुनीता व्यास जी लोकसभा संयोजक कोटा, शक्ति सिंह जी कालियावास लोकसभा संयोजक भीलवाड़ा, और इस मेरी सामने की पंक्ति में बैठे आनंद जी और अनिल जी से लेकर के गोचर जी से लेकर के सभी का मैं नाम ले सकता हूं, बाबूलाल जी और भवानी सिंह जी तक, और माननीय कालू राम जी गुर्जर साहब, और वहां तक बैठे ऐसे हमारे सभी विधायक, पूर्व विधायक और सभी मेरे वो कार्यकर्ता बंधुओं, गांव डांडी बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मंडल से लेकर के, जिले से लेकर के, जो जिम्मेदार कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी मिली हुई ऐसे कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी इस क्लस्टर बैठक में आए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों को मैं नमस्कार करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह हाड़ौती की धरा है और यह हाड़ौती की धरा अगर सही मायने में हम कहें तो जनसंघ का इस राजस्थान में काम इस हाड़ौती से प्रारंभ हुआ। अगर शुरू से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम किया तो इस हाड़ौती ने किया, और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि इस हाड़ौती ने लगातार हमको विजय देने का काम किया है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं कि जब हाड़ौती में हम सीट जीतते हैं तो राजस्थान के अंदर सरकार भी बनाने का काम हाड़ौती से होता है। ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी क्लस्टर बैठक है। इसमें वो कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत करते हुए पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। साल के 365 दिन काम करते हैं, महीने के 30 दिन काम करते हैं, दिन के 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता। अगर भाई साहब कह रहे थे कि लोकतंत्र को बढ़ाने का काम, अरे हम लोकतंत्र में भी विश्वास करते हैं और हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और हमारे ये कार्यकर्ता उस लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हुए आंतरिक लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा चुनाव आता है, कांग्रेस के वादे प्रारंभ हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस कांग्रेस ने देश के अंदर दिया तो भ्रष्टाचार दिया, इस कांग्रेस ने दिया तो तुष्टीकरण के आधार पर चलने के लिए काम किया, और इस कांग्रेस ने दिया तो आतंकवाद को बढ़ावा का काम किया। ये कांग्रेस के लोग जब आते हैं तो झूठे वायदे करते हैं। इन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था, इंदिरा जी ने भी गरीबी हटाने का नारा दिया था, और राहुल जी भी गरीबी हटाने का नारा देते हैं। आप देखिए कितने लोग इनके गरीबी हटाने का इन्होंने नारा दिया है और आज भी गरीबी की बात ये करते हैं। ये गरीब की समस्या को नहीं समझ सकते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर गरीबी हटाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और 2014 के बाद आपको परिवर्तन दिख गया होगा। एक एक गांव, एक एक ढाणू, एक एक हमारी महिला, उनको पता था कि हमारे महिलाओं के कौन कौन से कष्ट हैं, उन सभी कष्टों को हरने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कैसा तंत्र था। मैं आपको एक बार 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं। 2014 की पहली स्थिति आपने देखी होगी। आए दिन घोटाले ही घोटाले होते थे, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे।
घोटाले में स्थिति ऐसी होती है कि 0-0 जब अकबंधन आती थी, पढ़ा नहीं जाता था, इतने बड़े घोटाले होते थे। जमीन पर भी घोटाले होते थे, आसमान में भी घोटाले होते थे, पाताल के अंदर भी घोटाले होते थे। आए दिन आतंकी आते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं बस स्टैंड पर, कहीं भीड़ भाड़ इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिक की गर्दन काट करके ले जाते थे। किस तरह की स्थिति बनी हुई थी आपको ध्यान होगा मित्रों। एक घटना आपने देखी होगी, अगर उन्होंने एक पुलवामा की घटना आपने देख लिया, सेना से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर उधर से एक गोली आती है तो इधर से एक बड़ा गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, और उन्होंने देने का काम भी किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आए दिन जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम की सुनते हैं, जनता के काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर इनकी नीति और नीयत साफ होती तो कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार थी, राज्यों में भी सरकार थी, इनकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी तो जनता ने धीरे 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 इनको किनारे कर दिया और इनको बता दिया कि इसके लायक आप नहीं हो। आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है? कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि वो दीवार लगा रहे हैं, लोग दीवार फांद फांद के आ रहे हैं, दीवार फांद करके आ रहे हैं। आज स्थिति आप देख रहे हो किस तरह के लोग हैं। यही नहीं मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि और भी जगह देखिए जहां छोटे छोटे प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल थे उनसे समझौता कांग्रेस को करना पड़ रहा है। कांग्रेस 2-2 सीट के लिए घूम रही है कि आज हमसे समझौता कर लीजिए। कांग्रेस जो 2 साल पहले किसी क्षेत्रीय संगठन का अगर निर्माण हुआ है उनसे पास जा रहे हैं कि हमसे आप समझौता कर लीजिए, हमको आप 1 सीट दे दीजिए, हमको 2 सीटों पे समझौता कर लीजिए। अरे ये दुनिया पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी, आपकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी, जनता के साथ आपने धोखा दिया तो जनता ने आपको किनारा लगा दिया। मैं मित्रों निवेदन करना चाहता हूं, हमारी ये पार्टी राष्ट्रवादी लोगों ने 8-10 लोगों ने इस पार्टी का गठन किया 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से, और ये पार्टी अपने विचार से, अपने संस्कार से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको पता होगा कि आज धीरे धीरे बढ़ते हुए देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता से किए हुए वादों को हम पूरा करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए जनता उन पर विश्वास करती है। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यही समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, यही समय है। क्यों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आपको ध्यान होगा हमारे पूर्वजों ने कितना लोहा लिया है। ये 1857 को यह देश आजाद हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी चूक के कारण हमको 90 साल लगे थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में अभी आवश्यकता है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। और ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और वो समय आ गया है। बदलते हुए भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं, यही समय है, सही समय है। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है, आगे बहुत बड़े निर्णय भी होने हैं। इस देश को जिस गति से आगे चलना है वो गति भी बढ़ानी है और इसको दुनिया का मुकुट बनाने का काम करना है। 21वीं सदी जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत की होगी, वो भी हमें करके बताना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि हम वो लोग हैं पहले राष्ट्र को मानते हैं, पार्टी को हम सेकंड
मानते हैं और थर्ड अपने आप को मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी तरह के लोग हों, उनको समझाने का काम हो, उनको बताने का काम हो कि यह समय है, सही समय है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी केंद्र में सरकार, हमारी राजस्थान में सरकार, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को आज 96 दिन हुए, 3 महीने 6 दिन हुए हैं। लेकिन मैंने कहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को देख ले, 5 साल को भी देख ले और पहले भी देख ले। हमने जो 3 महीने में काम किया है, आपने 2 साल और 3 साल और 5 साल के अंदर भी इतना काम नहीं किया। हमने जो ऐसे विषय थे जो राजस्थान के लिए आवश्यक थे, हमने उन विषयों को भी लिया है, उनको भी काम किया है। और हमने जो वायदे किए हैं, हमने 45% हमने 3 महीने में हमारे वायदे पूरे करने का भी हमने काम किया है।